हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। वंस डिजिट मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये कुछ स्क्वायर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर दिए हुए हैं, मीन स्क्वायर दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि जो इनका स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा। तो आप जानते हो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट हम किसको बोलते हैं, जिस नंबर के साथ ये बना है। दैट मीन ये किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बना है, मतलब सेम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर हमें बना है। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें वो नंबर नहीं फाइंड आउट करना, हमें जस्ट फाइंड आउट करना है कि उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल वे क्या है, सबसे पहले तो आप 1 से लेके 10 तक जो है वो स्क्वायर लिख लो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर लिख लिया। अब आपको क्या देखना है, इस नंबर के एंड में 1 है, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिल रहा है। यहाँ देखो 1 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, और दूसरा 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। दैट मीन इसका जो भी नंबर होगा, इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। क्योंकि अगर 1 होगा यूनिट प्लेस पे तब भी मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, अगर 9 होगा तब भी उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आपका यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 1 आएगा। दैट मीन इसका आंसर क्या है, या तो 1 या फिर 9। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो सबसे पहले इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6। तो यहाँ देखो कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको उसके स्क्वायर में 6 मिल रहा है, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे सॉरी। तो यहाँ पे एक तो ये 4 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है, एंड 6 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो भी आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। दैट मीन इसका जो स्क्वायर रूट होगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये बना है, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, तभी तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे 6 मिलेगा। दैट मीन इसका आंसर आ जाएगा 4 एंड 6। नेक्स्ट 1 का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कभी भी आपको यूनिट प्लेस पे 1 होगा, दैट मीन वो 1 या फिर 9, उसकी यूनिट प्लेस पे 1 या 9 होगा। और 5, अब 5 देखो यहाँ पे किस नंबर को मल्टीप्लाई करके 5 मिलता है यूनिट प्लेस पे, ओनली 5। अगर आपके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे 5 होगा, दैट मीन उसके स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो इसका आंसर आएगा जस्ट 5। आपको ऐसे करना था, आपको क्या करना था, यूनिट प्लेस यहाँ पे देखने थे और देखना था कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पे ये वाला नंबर आ रहा है, यूनिट प्लेस का नंबर आ रहा है, वही नंबर आपने यहाँ पे लिख देने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड अ नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन के हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो आप जानते हो, जिस भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या फिर 8 ये आता हो, दैट मीन वो नंबर जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं इसके नंबर, इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 3। दैट मीन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें यही फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है। नेक्स्ट 7, तो क्या जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 7 हो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, नो। जिसके लास्ट में 7 हो, यूनिट प्लेस पे 7 हो, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। दैट मीन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 408 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 8। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 8 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। नेक्स्ट 441, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनमें से 1 नहीं है। दैट मीन ये परफेक्ट स्क्वायर
ये नहीं हो बोल सकते हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, हम कह सकते हैं कि शायद ये परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 1 4 6 5 या 9 ये वाले नंबर हो, वो मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, श्योरिटी नहीं है। इसकी श्योरिटी होती है, जिसके लास्ट में ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी पूरी श्योरिटी है, इसकी श्योरिटी नहीं है। तो ये मे बी, मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें यहाँ पे 100 का और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स होते हैं, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई और मेथड यूज़ कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपको मेंशन किया हुआ है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करना है तो आपको वही अप्लाई करना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता था, जो भी आपको नंबर दिया है उसमें से ऑड नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो 100 सबसे पहले हमारा ऑड नंबर क्या आ जाता है 1, तो 100 में से हम सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, 100 माइनस 1 आपका आ गया 99। ओके, अगेन अब 99 में से क्या माइनस करेंगे, 1 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 3, 3 माइनस करेंगे, तो 99 माइनस 3 आपका आ गया 96। नेक्स्ट 96 में से अब क्या माइनस करेंगे, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5, तो 96 माइनस 5 आपका आ गया 91। अब 91 में से फिर से माइनस करेंगे, 91 में से 5 के बाद नेक्स्ट 7 माइनस करेंगे, ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए आंसर। तो 91 माइनस 7 आपका आ जाएगा 84। अगेन 84 माइनस 7 का नेक्स्ट आ जाएगा 9, तो वो आ गया 75। देन 75 माइनस 9 के बाद आ गया 11, तो 75 माइनस 11 64, तो 64 में से अब हम माइनस करेंगे 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13, तो ये आ गया 51। नाउ अब 51 में से हम क्या माइनस करेंगे, 13 का नेक्स्ट ऑड नंबर 15, वो आ गया 36, 36 माइनस 15 का नेक्स्ट 17, तो वो आ गया 19, तो 19 माइनस 17 का नेक्स्ट 19, तो ये हमारा आ गया 0। जब आपका 0 रिजल्ट आ जाए वहीं पे रुक जाना है। अब हमें देखना है कि हमें कितने स्टेप के बाद 0 आंसर मिला। तो हेयर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमें 10 स्टेप के बाद 0 आंसर मिला, दैट मीन इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 10। 10 इज द आंसर। ऐसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, की 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 जो है वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 169। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 169 सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, 1 को, तो 169 में से 1 माइनस किया तो वो हमारा आ जाएगा 168। नेक्स्ट 168 48 माइनस 23 वो आ गया 25, एंड 25 माइनस 23 का नेक्स्ट क्या आता है 25, 0। 0 रिजल्ट आ गया। कितने स्टेप्स में ये कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा 13 स्टेप में कंप्लीट हुआ। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें नंबर दिया है 729, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ऐसे,
तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमारा प्राइम नंबर आता है 2, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 2 से 3 से 4 से हमें कैसे पता चलता है कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं, वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में ऑड नंबर है, तो दैट मीन ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करके देखो क्या ये इनका सम कितना आता है, तो वो कितना आ जाएगा 7 + 2 9, 9 + 9 18। दैट मीन 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3 2 आर 6, 1 आ जाएगा यहाँ पे, या वो आ गया 12, 3 4 आर 12, 3 3 आर 9। अगेन इसको प्लस करके देख लो, 4 5 6, 6 + 3 9, 9 आया, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन ये अगेन 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 आर 24, 3 1 आर 3। अगेन 8 + 1 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से होगा ये फिर से। 3 2 आर 6, 3 7 आर 21। अगेन ये 27 तो आपको पता ही है 3 के टेबल में आता है, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो क्या है आपका 7 2 9 इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 आया, 1 2 3 4 5 6। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 729 वो क्या होगा, क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग कर देंगे। इसकी जगह एक 3 आ जाएगा, इसकी जगह एक 3 आ जाएगा, और इसकी जगह एक 3 आ जाएगा। ये दो दो पेयर बने हुए थे हमारे, इनकी जगह हमने एक एक लिख दिया। और मल्टीप्लाई, अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। तो दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेकंड पार्ट 400। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 400, अब यहाँ पे ये 0 जो है वो इवन है, दैट मीन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो 2 2 आर 4, 2 0 आर 2 0 आर, अगेन 2 से 2 1 आर 2 0 आर 2 0 आर, अगेन 2 से हो जाएगा 2 5 आर 10, 2 0 आर 0, अगेन 2 से 2 2 आर 4, 2 5 आर 10। अब यहाँ पे 5 आ गया, ये ऑड नंबर है, दैट मीन ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। 5 + 2 7, दैट मीन ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 25 4 के टेबल में भी नहीं आता। अब ये किससे होगा, 5 से। तो ये आ गया 5 5 आर 25, देन 5 1 आर 5। तो जो है 400 का क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आया एंड 2 टाइम 5 आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कर दो पेयरिंग, ये 2 की पेयरिंग हो गई, ये 2 की पेयरिंग हो गई, और ये दोनों की पेयरिंग हो गई। हमेशा सेम नंबर की पेयरिंग होती है, ये नहीं कि 2 × 3 लिखा हुआ है तो आपने इन दोनों की पेयरिंग कर दी, नो, वो गलत है। हमेशा सेम सेम नंबर की पेयरिंग होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 आर 10, 10 2 आर 20। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया कि 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 400 आएगा। ओके, या फिर 400 का जो स्क्वायर रूट है वो 20 है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो 20 का स्क्वायर है वो 400 है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 1 7 6 4। तो यहाँ पे देखो इसके लास्ट में 4 है, दैट इज इवन नंबर, दैट मीन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर लो। तो ये 2 8 आर 16, 17 में से 1 16 माइनस किए 1 बचा, वो यहाँ लग जाएगा। फिर से 2 8 आर 16, देन 2 2 आर 4। ओके, अब यहाँ पे इवन नंबर है, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2। अब यहाँ पे ऑड नंबर है, दैट मीन ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो अब ये 3 से डिवाइड होगा। कर दो प्लस इनको, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर दो 3 से, 3 1 आर 3, 4 में से यहाँ बच जाएगा 1, 3 3 4 आर 12, तो 2 बच जाएगा, 21 बन जाएगा, 2 7 आर 21। ओके, अगेन अब ये किससे डिवाइड होगा, प्लस करके देख लो। 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो 12 भी 4 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन ये टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगी। कर दो 3 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 4 आर 12, तो ये 2 बच जाएगा, 2 यहाँ 27 बन गया, तो 3 9 आर 27।
यहाँ पे आप डायरेक्ट डिवाइड कैसे कर सकते हो पता है ना आपको, 147 जैसे दिया है, इसको 3 से करना, तो क्या 14, सबसे पहले वही 14 लेंगे, क्योंकि 1 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 14 लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 3 4 और 12, क्योंकि 3 5 और 15 जो है वो 14 से बड़ा हो जाएगा, तो 3 4 और 12 ले लिया। 14 में से 12 माइनस कर दो, मन में ही कर लो, 14 में से 12 माइनस किए 2 बचे, तो वो 2 हम यहाँ इसके साथ लगा देंगे, क्या बन गया ये 27, तो 3 के टेबल में 27, 3 9 और 27, ऐसे करते हैं। ओके, अगेन अब ये 49 है, 9 + 4 आपका कितना आ जाएगा 13। अब जो 13 है वो तो 3 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से तो आपको वो जो मेथड दिया था वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 49 तो आपको पता है 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 और 49, तो 7 1 और 7 ये आ गया, तो 1764 इसका जो ये आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, कर दो पेयरिंग, इन दोनों की हो गई, इन दोनों की हो गई, इन दोनों की हो गई, तो कितना आ गया हमारा 1, इनको कर दो 3 2 और 6 6 7 और 42, तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल आ गया। नेक्स्ट हमारा है 4096, हमें इसका फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा, तो चलो 4096 लिख लिया, तो सबसे पहले ये 2 से होगा इवन नंबर है, तो कर लो 2 2 और 4 2 0 0 2 2 और 4 सॉरी 2 4 और 8 2 4 और 8 1 बचा 16 2 8 और 16, अगेन ये 2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 और 2 2 0 0 2 2 और 4 2 4 और 8, अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 5 और 10 2 1 और 2 2 2 और 4, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 2 और 4 2 5 और 10 2 6 और 12, अगेन 2 से हो जाएगा, जब तक इवन नंबर आता जा रहा है तब तक 2 से करते जाएंगे, 2 1 और 2 2 2 और 4 16 बन जाएगा, 2 8 और 16, अगेन 2 से 2 6 और 12 2 4 और 8 2 3 और 6 2 2 और 4 2 1 और 2 2 6 और 12 2 8 और 16 2 4 और 8 2 2 और 4 2 1 और 2 कंप्लीट। अब देख लो ये कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम, तो पेयरिंग यहीं पे कर लो, चलो ये 1 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 लिखना है, मतलब हमें पेयरिंग करने के बाद जो लिखना है वो 6 टाइम 2 लिखना है, तो हम डायरेक्ट 4096 लिख के 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 एंड 6 ये लिख लिया। जो हम पेयरिंग करते थे मैंने वो वाला स्टेप बीच में छोड़ दिया, डायरेक्ट यहाँ पर ही पेयरिंग कर दी है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 2 और 4 4 2 8 2 16, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया 64, दैट मीन 64 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है 5th पार्ट, 7744, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। ओके, तो सबसे पहले 2 से हो जाएगा, तो करते हैं, कितना आ जाएगा 2 3 और 6, तो यहाँ 17 बन जाएगा, 2 8 और 16, यहाँ पे फिर 14 बन जाएगा, 2 7 और 14 2 2 और 4, नेक्स्ट अगेन ये फिर से 2 से हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 1 और 2 9 और 2 3 और 2 6 और, अगेन 2 से हो जाएगा, वो आ जाएगा 2 9 और 2 6 और 2 8 और, अगेन 2 से 2 4 और 2 8 और 2 4 और, अगेन 2 से 2 2 और 2 4 और 2 2 और, अगेन 2 से 2 1 और 2 2 और 2 1 और, अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, तो क्या ये 3 से होगा, 2 + 1 + 1 4 आ गया, दैट मीन ये 3 से भी नहीं होगा, तो ये 4 से 21 है, दैट मीन 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 5 के साथ डिवाइड तब होता है लास्ट में 0 या 5 हो, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि अगर ये 2 और 3 से नहीं हो रहा दैट मीन 6 से भी नहीं होगा, देन 7 से, ये 7 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 को हम डबल करेंगे 2 2 यहाँ लिखेंगे, 12 में से 2 माइनस किए आपका आ जाएगा 10, तो 10 जो है
7 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन 7 से भी होगा। ये हमारा होगा 11 के साथ, ठीक है। 11 आर 121। तो यहाँ पे अब स्क्वायर रूट ऑफ 7744, यहाँ पे अगेन एक बार 11 से चलो कर लो, करना है तो पेयरिंग कर लो। ये एक, इन दोनों की जगह एक 2 लिखा, इसकी जगह एक 2 लिखा, इन दोनों की जगह एक 2 लिखा, और ये 11 की प्लेस पे एक 11 लिखा। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 11 आर 88। तो यहाँ पे हमारा इसका जो स्क्वायर रूट है वो 88 आ गया, ठीक है। ऐसे इसके जो नेक्स्ट पार्ट है आपको सेम यही मेथड यूज़ करके सॉल्व करने हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।